वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को मैंने सीरियली ग्रामेटिकल चैप्टर पढ़ाने का जो वादा किया वो हम आपको धीरे धीरे पूर्ण करते चल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको जेंडर चैप्टर क्लियर किया। 3 वीडियो हमने रूल को पढ़ाया और 3 वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाया। आज हमारा पॉइंट है नाउन एंड नंबर। तो हम इस पॉइंट को शुरुआत करने से पहले आपको ही बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाएं और उस वीडियो को देखें। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं बता दूं, आप 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का स्टूडेंट है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बेस्ड जहां अंग्रेजी की प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे फैक्टों को देखते हुए हम ग्रामेटिकल टर्म्स को डील करते हैं। इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूर्ण देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और मेरा नंबर जो है आपको दिख रहा है नीचे, उस पर अगर नहीं समझ में आता है तो आप निस्संदेह हमें कंसल्ट कीजिए, फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। हम आपका बड़ा भाई हमेशा रेडी हैं आपके साथ में। चलिए तो हम लेकर के चलते हैं नाउन एंड नंबर्स। अगर मैं आपको बात करूं कि नाउन एंड नंबर्स, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर। नंबर अगर हम बात करेंगे तो इसका हिंदी जो होता है संख्या होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्रामेटिकल टर्म में, किस टर्म में? ग्रामेटिकल टर्म में आपको दिखना चाहिए ग्रामेटिकल पॉइंट्स के अगर दृष्टिकोण से बात करेंगे तो इसका हिंदी जो होता है वचन होता है। अब आप वचन के मतलब अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन नहीं समझिए, यहाँ वचन संख्या की बात कर रहा है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे, जैसे में एक वर्ड देखिए एक्सप्रेस। अगर आप इसको देखेंगे ग्रामेटिकल टर्म्स में तो इसका हिंदी होता है व्यक्त करना। किस टर्म में? ग्रामेटिकल टर्म्स में। अगर इसका मीनिंग अगर देखेंगे नाउन फॉर्म में, किस फॉर्म में? नाउन फॉर्म में, यानी नाउन के रूप में, तो इसका हिंदी जो होता है, एक्सप्रेस का जो हिंदी होता है वो हिंदी होता है दूतगामी। कौन गामी? दूतगामी। जो आप लोग बोलते होंगे गया हावड़ा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तो उस जगह पे इस वर्ड का जो हिंदी होता है दूतगामी। और जो ग्रामेटिकल में हम पढ़ते हैं एक्सप्रेस द फैक्ट, फैक्ट को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, तो यहाँ एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना ग्रामेटिकल टर्म्स में। अगर नाउन फॉर्म में देखा जाएगा तो हो जाएगा दूतगामी। चलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो वचन कहें या संख्या कहें, आपको कोई अंतर नहीं होगा। चलिए अब हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें हम नाउन को, तो हम कहेंगे कि यदि नाउन को उसके नंबर के आधार से डिवाइड किया जाए, किसके? नाउन को उसके नंबर के आधार से जब डिवाइड किया जाए तो हम कहेंगे क्या? इफ अ नाउन इज डिवाइडेड on the basis of its number found into two forms। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है? यदि किसी नाउन को आप उसके नंबर यानी संख्या के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो वह 2 भागों में पाया जाता है, 2 वर्गों में बट जाता है। वो बटता है 2 वर्गों में बटता है। तो कौन कौन वर्ग में बटते हैं जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। एक तो बटता है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं?
पहला जो बढ़ता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में एक वचन। आपको मैं पहले ही बता दिया, आप अगर 8 का है, 9 का है, 7 का है, नो प्रॉब्लम, आप सबों के लिए बेनिफिट है, सबों को काम आएगा, क्योंकि नाउन और नंबर चैप्टर जो है हर एक जगह पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिखाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो बांटा गया है इसको, उसको बोलते हैं प्लूरल नंबर। कौन नंबर? प्लूरल नंबर। अब जरा सा समझिए, इसका मतलब होता है बहुवचन। कौन वचन? बहुवचन। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर वर्ड जो है, आप जरा बढ़िया से समझिए, सिंगुलर वर्ड जो है वो आपको लिया गया है, एक वर्ड आपको जानते होंगे, सिंगल। सिंगल का मतलब होता है एक। आप लोग कभी फेसबुक पे देखे होंगे सिंगल लिख देता है ना, तो वहाँ कहने का मतलब है कि वो सिंगल है, यानी कि वो डबल नहीं हुआ है, यानी कि अनमैरिड है, अविवाहित है, विवाहित नहीं है। अब इस वर्ड को जरा सा देखेंगे तो आप एक वर्ड देखते होंगे पोली। पोली का मतलब होता है बहुत, तो उसी से इसका जो वर्ड का लिया गया है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल। अब पोली का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। बहुत, तो इसको हो गया बहुवचन कह दिया। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता क्या है। ये तो मैंने आपको बताया कि सिंगुलर वर्ड कहाँ से आया था। देखा, सिंगुलर का मतलब एक, तो हम कहेंगे अनाउन। क्या कहेंगे? अनाउन। अनाउन दैट इज, तो मात्र एक व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करे, सूचित करे, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। अब प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्लूरल क्या होता है। तो हम कहेंगे द नाउन डिनोट्स, क्या कहेंगे? ये नाउन भी कह सकते हैं, मोर देन वन, यानी कि जो एक से अधिक को क्या करता है? व्यक्त करता है, उसे हम प्लूरल कहते हैं। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको आपको मिटाएंगे, उसके बाद हम आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप ही से बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट हैं, आपको काम आएगा, क्योंकि अभी हम बता देते हैं आपको कि हम कहेंगे बेसिक टू एडवांस भी कह सकते हैं, या जीरो से उठा करके हीरो लेवल तक के चलेंगे। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लिए, थैंक यू। आपने देखा कि एक को डिनोट करेगा सिंगुलर कहलाएगा, अनेक को डिनोट करेगा तो प्लूरल कहलाएगा। अब जरा सा इस बातों को समझना है, प्रयास कीजिए। चलिए, तो यहाँ हम आपको दो पॉइंट दोनों साइड में रखे हैं। देखिए, नाउन वर्ब, आप जरा सा इसमें देखिए, नाउन जन्म से सिंगुलर नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। वर्ब जन्म से प्लूरल नंबर होता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट है, नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़कर इसे प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़कर इसे सिंगुलर बनाया जाता है। चलिए, ये फैक्ट हमने आपको क्लियर किया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे की ओर आपको लेकर के चलते हैं। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। आगे देखिएगा, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। चलिए, हम इरेज करते हैं जरा सा। अब देखिए, समझिए आगे। अगर हम बात करें, यहाँ हम लेते हैं नाउन को, पहले समझिए, नाउन फॉर्म को ही, नाउन रूप को दिखाते हैं। अगर हम कहते हैं पेन, दूसरा हम कहते हैं बुक, तीसरा हम कहते हैं टॉय, हम कहते हैं बॉय, हम कहते हैं पेंसिल। चलिए, अब जरा सा देखिए, अगर हम इसमें पेन प्लस यस जब हम कहेंगे तो शब्द बनेगा, क्या बनेगा? पेन्स। अब जरा सा हिंदी देखिए, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कलम, और यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा बन रहा है क्या?
प्लूरल फॉर्म बन रहा है बहुवचन में, तो इसका हम हिंदी कहेंगे कल में। अगर यहाँ नाउन है और यस जोड़ दिए तो ये बनेगा हमारा शब्द क्या बनेगा, बुक्स। तो अगर इसका हिंदी हम कहेंगे तो कहेंगे किताब, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, किताबें। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे टॉय प्लस यस जोड़ने पर हमको बनेगा क्या, टॉयज। अगर टॉय है तो इसका हिंदी होगा खिलौना, क्या होगा, खिलौना। अगर इधर यस जोड़ने पर क्या होगा, खिलौने, खिलौने। अब देखिए लड़का, बॉय का लड़का, यस जोड़ने पर क्या वर्ड मिलेगा, बॉयज। तो इसको कहेंगे लड़का, इसको कहेंगे लड़के। यानी एक लड़का अनेक लड़का, एक कलम अनेक कलम, एक बुक अनेक बुक, एक खिलौना अनेक खिलौना। यानी कि ये हमारा प्लूरल हो रहा है, प्लूरल फॉर्म्स बना रहे हैं। किसका, एक से अधिक को हम बना रहे हैं। तो नाउन के अंत में हम जनरली क्या जोड़ते हैं, यस या यस जोड़ करके जनरली हम उसको एक वचन से बहुवचन के लिए चेंज कर लेते हैं। एक वचन से बहुवचन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। चलिए अब जरा सा देखिएगा, आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आपको रूल वाइज हम आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ तक के तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि नाउन को हम एक वचन से बहुवचन बनाने का प्रक्रिया को थोड़ा सा हमने आपको इंट्रोड्यूस किया, परिचय करवाया। अगर हम देखते हैं तो आपको एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना है। वो रखना है क्या, जो जरा सा हम आपको मिलाते हैं, नोट लिख करके आप लिख लीजिएगा। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, आपको बढ़िया से दिखना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे में अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, जिसको वैसा नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। हम आपको नाउन चैप्टर में काउंटेबल, अनकाउंटेबल, गणना के दृष्टिकोण से, बनावट के दृष्टिकोण से हर एक चीज़ों को मैं पढ़ाया हूँ। आप उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए। अब देखिए कि अनकाउंटेबल, जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये वर्ड है काउंट, क्या वर्ड है, काउंट। अब जरा सा देखिए, आप लोग हिंदी अगर पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ते होंगे प्रत्यय और उपसर्ग। तो उसमें बताता है कि अगर आप अंत में जोड़ते हैं तो प्रत्यय कहलाता है। तो हम यहाँ हिंदी में प्रत्यय कहलाता है, और आगे जब जोड़ते हैं तो वह उपसर्ग कहलाता है। तो अगर अंग्रेजी में हम आकर के बात करेंगे तो जब शब्द के जो अंत में जो जुड़ता है, शब्द के जो अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं सफिक्स, और जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा काउंट देखिए। काउंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गणना, और अगर यही हम जोड़ देते हैं एबल, तो ये हम क्या जोड़े, सफिक्स जोड़े। अब क्या हो गया, काउंटेबल। अगर अब हम इधर जोड़ते हैं तो क्या जुड़ा, ये प्रीफिक्स जुड़ा। तो इसका क्या था, काउंटेबल यानी गणने योग, और इसका मतलब हो गया यानी निगेटिव कर दिया, उल्टा कर दिया। अन और डिस जहां रहेगा उल्टा वर्ड को कर देगा, तो हो गया गणने योग, और उल्टा कर दिया तो हो गया अगणने योग। तो जो नाउन अगणने योग होगा उसको हम क्या रखेंगे, सिंगुलर में। जैसे में आप देखिए मिल्क, इसको आप गिन नहीं सकते हैं तो क्या माना जाएगा, सिंगुलर। अगर हम बात करेंगे आपको राइस, इसको गिन नहीं सकते हैं, क्या मानेंगे, सिंगुलर में। चलिए, तो ये आपको फैक्ट हमने आपको बता दिया। और भी बहुत सारा वर्ड है, वाइल, गोल्ड, सोना, चांदी यानी सिल्वर, बहुत सारा वर्ड आपको इस प्रकार से अनकाउंटेबल में है। चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि कोई भी सिंगुलर
जो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको आप क्या मानिएगा, तो सिंगुलर मानिएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं फैक्ट के तरफ। जरा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको हर एक चीजों को एक बच्चा जैसा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहता है सामान्यतः, क्या कहता है, सामान्यतः नाउन के अंत में क्या कहेंगे, सामान्यतः कहेंगे या साधारणतः कहेंगे। अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो क्या कहेंगे, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे, रूल नंबर 1, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन becomes plural adding s after itself। रूल नंबर 1 कह रहा है, जनरली अगर सिंगुलर नाउन है तो उसमें आप एस ऐड कर देते हैं उसके अंत में, तो वो नाउन क्या बन जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। जैसे में अगर हम बात करें, पेन एक वर्ड लिए, कार दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड की अगर हम बात करें तो हम आपको कह सकते हैं डॉग, चौथा वर्ड की बात करें तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट। समझिए, अगर इसमें हम यस प्लस किए यहाँ करेंगे तो ये बना हमको पेन्स, अभी आपने देखा, कलम कलमे, कार में अगर यस जोड़ते हैं तो बनेगा कार्स, अगर हम डॉग में यस जोड़ते हैं तो ये बनेगा डॉग्स, अगर हम स्टूडेंट में यस जोड़ते हैं तो ये बनेगा स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हम इसका हिंदी कहें तो विद्यार्थी विद्यार्थियों, कुत्ता कुत्ते, कार कारें, कलम कलमें। ये आपको क्या हुआ, ये हुआ सिंगुलर फॉर्म और ये हुआ आपका प्लुरल फॉर्म। समझ गए। चलिए हम अब आपको लेकर के चलते हैं अगले रूल के तरफ, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जरा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में, क्या, यदि किसी नाउन के अंत में, चलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के चलेंगे। यदि किसी नाउन के अंत में, समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर किसी नाउन के अंत, अगर किसी नाउन के अंत में या नाउन के अंत में एस डबल एस एच सी एच एक्स जेड ओ में रूल बदलता है। चलिए इसे हम ओ को भी रखेंगे। अगर किसी नाउन आपको दिख रहा है और नाउन के अंत में इस सभी शब्दों से, यानी इन सभी अक्षरों से अंत कर गया, तो आपको जनरली इसमें आप क्या जोड़ेंगे, तो आप जनरली इसके अंत में ई एस जोड़ करके इसे आप प्लुरल बना देंगे। जैसे में अगर हम बात करें तो आपको हम देते हैं वर्ड सिंगुलर रूप में, जरा सा देखेंगे, इस साइड सिंगुलर रखते रहे हैं और ये साइड हम क्या बनाएंगे, इसका प्लुरल बनाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ हम बोलते हैं बस, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ग्लास, हम कहेंगे क्लास, हम कह सकते हैं बस, झाड़ी जिसका होता है। अब जरा सा देखिए, अगर हम बात करेंगे, एक वर्ड हम और आपको देंगे, जरा सा इसको लिख लेते हैं। बस में ई एस जोड़ेंगे तो बन गया बसेस, प्लुरल हो गया। ग्लास में अगर हम ई एस जोड़ेंगे तो बन गया ग्लासेस। अगर हम क्लास में ई एस जोड़ेंगे तो बन गया क्लासेस। अगर हम बस में ई एस जोड़ेंगे तो बन गया बसेस, इसका मतलब होता है झाड़ी। आगे भी देखिए,
हम आपको मिटाते हैं। आपको समझाने का हम और भी वर्ड्स एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए चलिए आप लोग फटाफट हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो हम आपको तरीकाबद्ध सिखाने का प्रयास करेंगे। बेंच, अब यहाँ हम प्लूरल क्या कहेंगे? बेंचेज। देख रहे हैं। अगर हम बात करेंगे बॉक्स तो यहाँ हम प्लूरल क्या कहेंगे? बॉक्सेस। अगर हम बात करेंगे टैक्स तो प्लूरल क्या होगा? टैक्सेस। अगर हम बात करेंगे टोपाज, टोपाज, तो यहाँ हम प्लूरल कहेंगे टोपाजेज। क्या कहेंगे? टोपाजेज। माय डियर्स, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक रूल है कि यदि इसको जरा सा देखिए, क्या आपको दिख रहा है? CH। अब जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम और आप सब लोग जानते हैं कि CH का उच्चारण कभी कभी क भी होता है और कभी कभी च भी होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर CH का उच्चारण क होगा तो ओनली आप उसमें यस जोड़ दीजिएगा तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अगर CH का उच्चारण च होगा तो आप उसके अंत में ES जोड़िएगा तब वो प्लूरल बनेगा। जैसे में हम आपको बना के दिखाए थे बेंच, तो क्या बनाए थे? बेंचेज। क्या बनाए थे? बेंचेज। अगर हम बात करेंगे, आपको हम एक वर्ड और लेते हैं, चर्च। क्या बनेगा? चर्चेज। चलिए अब लेकिन हम CH का उच्चारण क जब होता है तो हम देखने का प्रयास करेंगे। आप देखिए वर्ड पढ़े होंगे, इसको आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर लेते होंगे। अस्टोमच गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है अस्टमक। अब देखिए इसका अंत CH का अंत किससे हुआ? क से हुआ। और एक वर्ड आपको दिखाते हैं, आप इसका भी आप गलत प्रोनाउंसिएशन करते होंगे, मोनार्च। गलत है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है मोनार्क। अब आपको एक वर्ड और दिखाते हैं, इसका आप गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं आर्च, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है आर्क। अब जरा सा समझिएगा, स्टमक का मतलब होता है पेट, मोनार्क का हिंदी होता है राजा, आर्क का मतलब होता है धनुष, धनुषवान आप सुने होंगे, धनुषवान। अब देखिए कि अगर आप इसको प्लूरल करेंगे तो आप इसका प्लूरल में क्या कहेंगे? अस्टमच। यस नहीं कहेंगे, आप ओनली क्या कहेंगे? यस कहेंगे, अस्टमक्स कहेंगे। अस्टमच नहीं, अस्टमक्स। मोनार्क्स नहीं, क्या बोलेंगे? मोनार्क्स। क्या बोलेंगे? मोनार्क्स। यस लगाएंगे। आर्क्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आर्क्स। क्या कहेंगे? आर्क्स। ओनली यस लगा देंगे। अब यहाँ हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया और इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आपको इंट्रोड्यूस किया। हम इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।